आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही एक बेहद दिलचस्प मुद्दे पर बात करेंगे। बिल्कुल। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में चल रहा एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। हाँ, और हमारे पास जो समुद्री खुफिया रिपोर्ट्स और टेक आर्टिकल्स हैं, उनसे हम ये समझेंगे कि कैसे ये अदृश्य तरंगें ग्लोबल शिपिंग और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रही हैं। सही कहा। शुरुआत एक बहुत ही अजीब घटना से करते हैं। मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि हाल ही में एक मरीन एआई एनालिस्ट में नक्शे पर कुछ बेहद चौंकाने वाला देखा। वो 35 बड़े जहाजों वाला मामला। हाँ, वही। वो 35 बड़े जहाज हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास पानी में नहीं बल्कि जमीन के ऊपर तैर रहे थे, और वो भी एक बिल्कुल सटीक गोल घेरे में। मुझे पहले लगा कि शायद कोई सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी होगी, पर ऐसा नहीं था। असल में ये जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग का असर था, जिसने उन जहाजों की असली लोकेशन को पूरी तरह से छुपा दिया था। और देखिए, ये सिर्फ रास्ता भटकने वाली बात नहीं है, इसे एक बहुत बड़ा सुरक्षा खतरा माना जा रहा है। क्योंकि एक 300 मीटर लंबे भारी भरकम तेल टैंकर को उसको अचानक रोकना या मोड़ना लगभग नामुमकिन है। ब्रेक लगाने के बाद भी रुकने में कई किलोमीटर लग जाते हैं। और जब जीपीएस जैमिंग की वजह से उन्हें अपनी और दूसरों की सही लोकेशन नहीं पता होती, खासकर रात के अंधेरे में, तो टक्कर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। असली खतरा रास्ता भूलना नहीं है, बल्कि ये ब्लाइंड नेविगेशन है। और मजेदार बात यह है कि इस जैमिंग के तार कई देशों से जुड़ रहे हैं। हाँ, सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि शायद ईरान अपने घरेलू या फिर रूसी और चीनी उपकरणों का इस्तेमाल करके ये जैमिंग कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी सेना भी तो अपने ड्रोन्स और गाइडेड हथियारों को बचाने के लिए डिफेंसिव जैमिंग कर रही है, जिस पर अमेरिकी रक्षा विभाग ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तो निष्पक्ष रूप से देखें तो ये एक तरह की डिजिटल धुंध है जो दोनों तरफ से बन रही है। एकदम सही। और इस धुंध में जैमर्स को खोजना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहां का हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद है ना। हाँ, लेकिन शॉन गॉर्मन जैसे विशेषज्ञ सैटेलाइट रडार डेटा का इस्तेमाल करके इन जैमर्स के सिग्नेचर पकड़ रहे हैं। ये ट्रैकिंग तकनीक तो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, जैसे वो यूक्रेन वाला मामला। बिल्कुल। 2024 में यूक्रेन में ड्रोन्स के ऊपर आम स्मार्टफोन्स बांध दिए गए थे, सिर्फ जैमिंग सिग्नल्स पकड़ने के लिए। हाँ, और फोन के डेटा से जैमर की सटीक लोकेशन मिल गई थी। वाह, मतलब अब जब समस्या इतनी आम हो गई है तो डिफेंस कंपनियां भी इसके बचाव पर तेजी से काम कर रही होंगी। कर रही है ना, जैसे रेथियन यूके का लैंडशील्ड डिवाइस। वो जो एक आइस हॉकी पक के आकार का होता है। हाँ, एकदम छोटा सा एंटी जैमिंग डिवाइस जो मल्टीपल चैनल्स का इस्तेमाल करके जैमिंग को मात देता है। और मैंने पढ़ा कि एडवांस नेविगेशन जैसी कंपनियां कुछ नए सिस्टम भी बना रही हैं, जो जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर और यहाँ तक कि स्टार मैपिंग पर काम करते हैं। स्टार मैपिंग? हाँ, मतलब तारों की स्थिति देखकर नेविगेट करना। हाँ, पर यह तकनीक सस्ती होने के बावजूद जीपीएस जितनी सटीक नहीं है। और सेना के पास जो एम-कोड जीपीएस है वो काफी सुरक्षित और जैमिंग रेजिस्टेंट है। लेकिन कमर्शियल जहाजों के लिए तो सुरक्षित नेविगेशन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए, मैं इसे एक बहुत ही सटीक तुलना से समझाता हूँ। बताइए। जैसे एक समय था जब हम बिना सोचे समझे ओपन वाईफाई इस्तेमाल करते थे, बिना पासवर्ड वाला असुरक्षित वाईफाई। हाँ, लेकिन अब हम पासवर्ड वाले सिक्योर वाईफाई की तरफ बढ़ गए हैं। सुरक्षा कारणों से? बिल्कुल। आज खुले और असुरक्षित जीपीएस का युग भी लगभग खत्म हो रहा है। तो भविष्य में ग्लोबल ट्रेड, सप्लाई चेन और समुद्री सुरक्षा के लिए सिक्योर नेविगेशन बहुत जरूरी होने वाला है। क्योंकि अब ये सिर्फ मिलिट्री की समस्या नहीं रही, पूरी दुनिया के सामान्य व्यापार से जुड़ा एक बेहद अहम मुद्दा है। सही बात है। और इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आज की सबसे एडवांस्ड नेविगेशन तकनीक इतनी आसानी से इस अदृश्य युद्ध का शिकार हो सकती है, तो क्या होगा? तो क्या भविष्य में पूरी दुनिया के वाणिज्यिक जहाजों को अपनी सुरक्षा के लिए वापस सदियों पुराने मुद्रित नक्शों और कंपास की दुनिया में लौटना पड़ेगा? ये तो वाकई ये सबके लिए एक सोचने वाली बात है।